नमस्कार साथियों, आज हम पुनः लौटे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के नए चैप्टर के साथ नीति निर्देशक तत्व। पूर्व में हमने मौलिक अधिकार और उसके जितने भी हमें मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार के प्राप्त हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम मौलिक अधिकारों के जैसे ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। पूर्व में हमने देखा कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित हैं, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जो सिद्धांत हैं, देश की विभिन्न सरकारी और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं जो देश के शासन के मौलिक तत्व हैं। इन्हें जो लागू किया गया है वो प्रत्येक राज्य की सरकारों को ये दिया गया है कि वो अपने ढंग से नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमने लिया है वो आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लिया है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्याय योग्य नहीं माना गया है। मतलब अगर कहीं किसी भी नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, जबकि इसके विपरीत मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। तो आपको पहले तो ध्यान रखना होगा कि भाग 4 में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब हम देख लेते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये सवाल आया हुआ है, तो आप इसको ढंग से देखेंगे कि मुख्य अंतर क्या क्या है, किसके अंदर, मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। देखेंगे हम भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार तथा भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। मौलिक अधिकार जहाँ नागरिकों को ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें उनके सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्त कहा जा सकता है, वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं मनुष्य के सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं आजमाते हैं। दोनों में मूल अंतर इस प्रकार हैं। पहला, जहां मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं वहां पर राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं क्या है, सकारात्मक हैं। मौलिक अधिकार राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि इसके प्रतिकूल जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य की किन्हीं निश्चित कार्यों को करने का आदेश देते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मौलिक अधिकारों में कुछ नकारात्मक मौलिक अधिकार भी हैं जिन पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सकारात्मकता की ओर बढ़ता हुआ कदम है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अगला है, जहां मौलिक अधिकार द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है वहीं नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो मौलिक अधिकार से तो किसकी स्थापना होती है, राजनीतिक लोकतंत्र की, और वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत से किसकी होती है, आर्थिक लोकतंत्र की। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदर्श हैं। मतलब इन पर बाध्यता नहीं है, फिर भी नैतिक रूप से इन्हें लागू करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 21 को छोड़कर आपातकाल की स्थिति में क्या कर सकते हैं, स्थगित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को लिखित करता है उसे छोड़कर सभी प्रकार के मौलिक अधिकार
कि आपातकाल के दौरान क्या हो सकते हैं, स्थगित हो सकते हैं। जबकि जितने भी 36 से लेकर 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनको स्थगित नहीं किया जा सकता आपातकाल में भी। अगला पॉइंट देखेंगे, मौलिक अधिकार सार्वभौमिक नहीं हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले ही आपने देखा था कि मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, सकारात्मक हैं। वहीं मौलिक अधिकार सार्वभौमिक नहीं हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं, जबकि आपने जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या है, उन पर कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ही उन्हें आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है। तो इन 6 प्रकार के भेदों को देखने के अतिरिक्त मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में महत्व संबंधी भेद भी है। क्या भेद है? महत्व संबंधी भेद भी है। मौलिक अधिकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। तो ये आपने भेद देखे 6 या 7। मैं समझता हूँ कि अब आपको मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो बेसिक अंतर है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत क्या एक दूसरे के पूरक हैं, क्या केवल इनमें अंतर ही अंतर है। तो इस चीज़ की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।